हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओम नमस्कार ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई वैज्ञानिकों ने टाइम टेबल्स वाली बातें बताई हैं। कई लोगों ने बताया कि टाइम टेबल्स होता है, कोई भूत में जाता है, कोई भविष्य में आता है। हमारे शास्त्रों में टाइम टेबल्स की घटनाओं के बारे में पहले से उल्लेख है। रामचरितमानस में और रामायण में काकभूषण जी की चर्चा आई है, उनके बारे में बताया गया है। तो वहाँ पे कलयुग से लेके सतयुग त्रेता तक भगवान राम से मिलने वो गए। तो वो एक टाइम टेबल्स वाली घटना ही है जो हमारे शास्त्रों में कई सदियों पहले ही लिख दी गई थी। काकभूषण जी की आज हम आपको कथा सुनाते हैं कि काकभूषण जी राम भक्त हैं, परम राम भक्त हैं। और वो पहले ऐसे शास्त्रों में वर्णित टाइम टेबल्स की घटना के बारे में उल्लेख वहाँ आया है कि किस तरह से वो कलयुग में जन्म लेके और कलयुग में जन्म लेने के बाद और यहाँ पे भक्ति करके और सत्युग और त्रेता द्वापर तक उन्होंने ट्रेवल्स किया, घूमे, गए। तो काकभूषण जी के बारे में इतिहास है कि रामायण और रामचरितमानस में लिखा है, स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था और किसी शूद्र परिवार में हुआ था। लेकिन वो शंकर जी के परम भक्त थे। शंकर जी की भक्ति करने से उनके अंदर एक तेज और एक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें। लेकिन उन्होंने क्या है कि वो उस समय शंकर जी भक्त थे, लेकिन वो राम की भक्ति नहीं करते थे। दूसरे, जब वो फिर उन्होंने ब्राह्मण कुल में जब जन्म लिया तो उज्जैन आए। उज्जैन आके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। गुरु, अब एक गुरु के साथ उन्होंने सानिध्य में रहे और गुरु के सानिध्य में उन्होंने शंकर जी का मंत्र जाप किया। मंदिर में जाके शंकर जी की मंदिर घोर मंत्र जाप किया। तो शंकर जी की मंत्र जाप करने से उनके अंदर वो तेज आया। तेज आने से उन्होंने फिर ये, जब तेज आदमी के बढ़ जाता है तो ज्ञान बढ़ जाता है, तो अहंकार भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेता है। तो इस चक्कर में जब उनके तेज और ज्ञान बढ़ा तो अहंकार ने भी, जब भक्ति बढ़ी तो अहंकार ने भी जन्म लिया। अहंकार के कारण उन्होंने, जब वो एक बार शंकर जी का मंत्र जाप कर रहे थे तो गुरुजी आए तो उन्होंने उठ के उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो गुरुजी तो उनको गुरुजी बहुत कोमल स्वभाव के थे, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन शंकर जी इस अपमान को सहन नहीं सके और शंकर जी ने उन्हें अजगर होने का श्राप दे दिया। गुरुजी ने विनय किया। विनय करने पर शंकर जी ने उन्होंने कहा कि चूंकि ये भक्त है, मेरी इसने मन से भक्ति की है, कुछ गलतियां इससे हो गई हैं, लेकिन मैं इसको तब भी अमर ज्ञान की आशीर्वाद देता हूँ कि इसका ज्ञान किसी भी जन्म योनि में घटेगा नहीं। अब कंडीशन क्या हुई कि जब वो शंकर जी के द्वारा वरदान प्राप्त हो गया अगले बंदे को, काकभूषण जी को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो 84 लाख योनि का जो श्राप था शंकर जी ने दिया था उसे भोगते रहे, लेकिन उनका ज्ञान नहीं मिटा। हर योनि में उनके वो ज्ञान और वो भक्ति उनके अंदर बनी रही। फिर उन्होंने उसके बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद फिर वो ज्ञान की अपने फिर राम की तलाश उन्होंने शुरू की कि आखिर जो शंकर जी ने भी मुझे ज्ञान दिया, भक्ति मैंने शंकर जी की, उसके बदले मुझे फल मिला। तो उन्होंने राम को तलाश करना शुरू किया। राम को तलाश करने से उन्होंने हर जगह हर ऋषि से पूछा कि भाई मुझे राम जी के दर्शन करा दो, राम जी के दर्शन करा दो। तब लोमस ऋषि उन्हें प्राप्त मिले। तो लोमस ऋषि के पास उन्होंने गए उन्होंने कहा भाई मुझे राम के दर्शन करा दो और राम जी से मुझे मिलवा दो। तो लोमस ऋषि ने उन्हें ज्ञान दिया कि भगवान हर जगह व्यापक है। उन्होंने निर्गुण मत के बारे में काकभूषण जी को बताया। निर्गुण मत पे चर्चा की। उन्होंने निर्गुण मत के बारे में कहा कि निर्गुण मत ही महत्वपूर्ण है और भगवान हर जगह, हर पत्थर वनस्पति जीव जंतु सब में भगवान व्यापक है। लेकिन काकभूषण जी ने जिद की, नहीं मुझे सगुण चाहिए, मैं भगवान राम को देखना चाहता हूँ। सगुण रूप के दर्शन के लिए उन्होंने लगातार जब जिद की तो गुरु लोमस ऋषि में क्रोध आ गया। उन्होंने कहा तुम कौआ की तरह लगातार काँव काँव कर रहे हो, तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो। उन्होंने कौआ होने का श्राप दिया। तो वहाँ पे काकभूषण जी ने कहा है कि भक्ति पछ हट कर रहे हो दिने महर्षि साहब और मुनि दुर्लभ बर पायो देखो भजन प्रताप। जब काकभूषण जी ने उस श्राप को धारण किया और चल दिए तो आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा ये राम भक्त हैं और इन्हें आप सगुण राम के मंत्र का जाप दीजिए, मंत्र दीजिए। तब लोमस इन्होंने पुनः बुलाया और उन्होंने
फिर रामचरितमानस तब भाषा, तब मानस उन्हें सुनाया और उन्हें राम मंत्र का जपने का वो दिया सगुण के रूप में। तो उन्होंने राम मंत्र का जाप किया और राम मंत्र जाप करने से कलयुग से लेकर त्रेता तक भगवान राम के दर्शन करने बालक रूप के रूप में दर्शन करने पहुँचे और बालक रूप में राम के दर्शन किए, राम के उदर में भी गए, अन्य को ब्रह्मांड देखे और इस तरह से उन्होंने पूरी राम भक्ति को प्राप्त किया। तो यहाँ पे एक बात सबसे बड़ी आती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामचरितमानस तब भाषा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है और कांगभूषण जी कलयुग में पैदा हुए। इसका मतलब ये है कि कलयुग में ही कांगभूषण जी को लोमश ऋषि प्राप्त हुए, यानी कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस लिखने के बाद लोमश ऋषि और काकभूषण जी की मुलाकात हुई और उसके बाद ही रामचरितमानस तब भाषा, तब उन्होंने रामचरितमानस सुनाया और काकभूषण जी वहाँ से चलते हुए तेता तक पहुँचे। इसका मतलब ये है कि ये जो कलयुग जो है, हम एक मानव जीवन में जो आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, वो काकभूषण जी से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है कि भक्ति पछ हट कर रहे, भक्ति पछ हट कर रहे हो दिने महर्षि साहब और मुनि दुर्लभ बर पायो देखो भजन प्रताप। चूँकि उनके अंदर भक्ति तो भरी हुई थी और भक्ति के वशीभूत होके उन्होंने लोमश ऋषि से हट किया, घोर हट किया, लेकिन चूँकि भक्ति जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति हो और वो हट कर रहा है तो उसका अहित नहीं होगा। तो वो चूँकि अहित होना ही नहीं था, जब भक्ति पक्ष हट कर रहे दिने महर्षि साहब भक्ति के पक्ष में हट कर रहे थे, राम के दर्शन के लिए हट कर रहे थे। लोमश ऋषि श्राप दिया, वो श्राप उनके लिए वरदान हो गया। भाई श्राप कौआ योनि के लिए दिया, लेकिन कौआ योनि होना उनके लिए एक नॉर्मल है, वो कौआ योनि से मानव योनि भी ले सकते हैं, वो तो कोई तो धारण कर सकते हैं। तो वो श्राप भी उनके लिए वरदान हो गया। उस श्राप से उन्होंने राम के दर्शन किए और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि रामचरितमानस सुनने को मिला जो तुलसीदास जी ने लिखा है। इसका मतलब ये पूरा कलयुग, जब काकभूषण जी अपने आप को इतना आगे अब भक्ति से अपने को इतना प्रभावशाली बना सकते हैं कि काल पे विजय प्राप्त कर ली। 27 कल्प देख चुके हैं। 27, एक कल्प मतलब होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग मिलके एक कल्प बनता है। तो 27 कल्प वो लगातार देख चुके हैं। इसका रामचरितमानस में उल्लेख भी आया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है कि मानव जीवन कहीं भी आप ये कहो कहीं भी विराम है या कहीं भी हम हताश है, हम हार गए, नहीं। मानव जीवन लगातार आगे बढ़ने का है। आप कहीं से भी क्लिक हो सकते हो, कहीं से भी आप मॉडिफाई हो सकते हो, किसी जगह से आप उठ के नए सिरे से आप जीवन का निर्माण कर सकते हो। आप लगातार बस धर्म अनुसार कर्म करते चलिए। कर्म अनुसार धर्म नहीं, धर्म अनुसार कर्म करते चलिए। जो धर्म कहता है उस हिसाब से कर्म करते चलिए। और कभी भी आपको देखना कि भक्ति भी लगातार आप भक्ति का भी अर्जन करते रहिए। किसी भी देवी देवता को पूजो आप, लेकिन भक्ति को भी सबसे ऊपर रखो। तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते ही जाएंगे और कहीं ना कहीं आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां आपको लगेगा हाँ कि भक्ति का फल होता है, अच्छा होता है। और इस तरह से आप लगातार अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, रुकावट नहीं है। अब हम अपने मन से हार जाते हैं तब जाके रुकावट आती है, लेकिन रुकावट कहीं है ही नहीं। तो अच्छा दोस्तों, आगे भी अब ज्ञान चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए ज्योतिष और जीवन चैनल, जो ओम नमः शिवाय ज्योतिष के रूप में है। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आगे भी आपके लिए और अच्छे ज्ञान की बातें लेके आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।